ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री परादेवताये नमः। अरुणा करुणा तरंगिताक्षी धृतपाशांकुश पुष्पबाण चापाम् अणिमादिवीरावृता मयूखैरहमित्येव विभावै भवानी। नमस्कार। 10 महाविद्याओं में से एक है माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात श्री ललिता का साधना। माँ ललिता धन, ऐश्वर्य, भोग के साथ मोक्ष की भी अधिष्ठात्री देवी है। जो भक्त माँ ललिता की भक्ति पूर्वक साधना या पूजा करते हैं उनके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ललिता सहस्त्र नाम ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है, जिसमें शक्ति स्वरूपिणी देवी के 1000 दिव्य नामों का उल्लेख है। हर नाम का अपना महत्व और आध्यात्मिक अर्थ है। इन नामों द्वारा देवी के गुणों, प्रकृति और विशेषताओं का उल्लेख। इस वीडियो में देवी के दूसरे दिव्य नाम अर्थात श्री महाराज्ञी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रही हूँ। पहले वीडियो में हमने देवी के पहले दिव्य नाम श्री माता को प्रस्तुत किया था। देवी श्री भूतदात्री प्रवर गुणमये निष्कले निर्गुणे में माये माता शरण्ये गिरिवरतनये चिन्मये तत्वरूपे दुर्गे चंडी प्रमते त्रिपुर विजयिनी स्मेरवक्त्रे वरेण्ये कारुण्याढ्ये प्रशस्ते सुरदित जनुते राज्ञी त्वं वै प्रसीद। यह श्लोक देवी रहस्य के देवी श्री महाराज्ञी स्तोत्रम से लिया गया है। अब हम श्री महाराज्ञी के दिव्य भावार्थों को आगे देखेंगे। देवी महाराज्ञी के नाम में 3 भाग हैं, श्री, महा और राज्ञी। पहला भाग श्रीम बीज मंत्र से लिया गया है। देवी के रूप या प्रकृति को दर्शाता है। लय का अनुस्वरा के गमन से पहले का रूप या स्थिति। इस रूप में देवी अपने प्रधान 5 क्रियाओं अर्थात सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह के क्रियाओं को कार्यान्वित करती है, उनका निर्वाह करती है। श्री राज्ञी इस नामावली का दूसरा दिव्य नाम है, जिसमें संरक्षणा या प्रकृति के वर्तमान स्थिति के निर्वाह के क्रिया को अभिव्यक्त किया गया है। राज्ञी अपने साम्राज्य की प्रजा की पालनकर्ता होती है। साम्राज्य में सभी प्रकार के जीव, भूमि और निर्जीव तत्व होते हैं। श्री महाराज्ञी नाम को गौर से ध्यान करें तो पहला विचार आता है कि श्री राज्ञी क्यों नहीं। इस नाम में महा जोड़ने का क्या उद्देश्य था। जैसे कि श्री माता माताओं में सर्वश्रेष्ठता व्यक्त करता है, उसी प्रकार श्री के राज्ञी के सामने जुड़ने से रानियों में सर्वश्रेष्ठता व्यक्त करता है। महा को जोड़कर दूसरे नाम श्री महाराज्ञी को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। वैसे श्री राज्ञी खुद 306 नाम राज्ञी से भिन्न या विशिष्ट है। महा का जुड़ने से दूसरे नाम की महत्व को समझना होगा। इसके लिए हमें ब्रह्मांड के प्रत्यक्षीकरण या अभिव्यक्ति के क्रिया को समझना होगा। सनातन धर्म में प्रपंच के या ब्रह्मांड के सृष्टि की रचना का विवरण है। वो कुछ इस तरह से बताया गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड बिंदु से उत्पन्न होता है। सबसे पहले केवल एक बिंदु मात्र के रूप में ब्रह्मांड परिग्रहित था और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। सृष्टि की संभावना को शिव तत्व कहते हैं, अर्थात उसके पोटेंशियल प्रिंसिपल को शिव तत्व कहते हैं।
जिसमें सारे तत्व निहित हैं। सक्रियता या ऊर्जा के तत्व को शक्ति तत्व कहते हैं, यानी डायनामिक प्रिंसिपल को शक्ति तत्व कहते हैं। शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों ही बिंदु से प्रकट होते हैं। शिव तत्व गतिहीन है, उसमें स्फूर्ति नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती। शक्ति तत्व में ऊर्जा होती है। शक्ति तत्व में वो पहला कंपन की शुरुआत या एक प्रकार की तरंग की शुरुआत होती है। शक्ति तत्व में शक्ति तत्व से सृष्टि में स्वतंत्रता या स्फूर्ति जागृत होती है। शक्ति के इस पहले कंपन को, इस चलन को नाद ब्राह्मण या नाद कहते हैं। नाद ब्राह्मण से शब्द ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। अवतरण या अभिव्यक्ति उसके अस्तित्व एवं प्रभाव का परिचय सर्वप्रथम शब्द के रूप में ही देता है। शक्ति तत्व से फिर रक्त बिंदु की उत्पत्ति होती है, जिसमें से सारे ब्रह्मांड की सृजन की संभावना सम्मिलित है। यह लाल रंग का होता है, सैकड़ों उभरते सूर्य के कांति की तरह। इस बिंदु को कारण बिंदु या कारणात्मक कौशल बिंदु या परा बिंदु भी कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक जो आगे कार्य बिंदु में परिवर्तित होता है। परा बिंदु स्थिति में शिव और शक्ति तत्व एक हो जाते हैं और एक अति सूक्ष्म बिंदु के रूप में, इस मिश्रित रूप में समस्त ब्रह्मांड के द्रव्यों को परिग्रहित किया होता है। इस रूप में सृष्टि या प्रपंच का उद्भव होता है और इस रूप को कामकला भी कहते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्यक्षीकरण या अभिव्यक्ति उसके अव्यक्त रूप में अशांति या तनाव का परिणाम है। शिव तत्व के अप्रत्यक्ष स्थिति में तनाव या कंपन की वजह से प्रत्यक्षीकरण या अवतरण की उत्पत्ति होती है। यह उत्तेजना या तनाव एक तरह के कंपन या दोलन की ओर ले जाता है, जिसे स्पंदनम भी कहते हैं। यह गति या इस उर्मिका से शब्द ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। यह शब्द ब्राह्मण या आद्य ध्वनि या प्रारंभिक ध्वनि समस्त ब्रह्मांड के जड़ चेतना में व्याप्त है। यही ब्रह्मांडीय चेतना का उद्गम स्रोत है। यह सभी अभिव्यक्तियों का आधार है और सभी अभिव्यक्तियों का कारण। यही समस्त ब्रह्मांड की सृजन का मूल सिद्धांत या नींव है। बिंदु से ब्रह्मांड का सृजन हुआ और अंत में इसी बिंदु में सारी सृष्टि विलीन हो जाती है या सिमट जाती है। ध्वनि रूप में अभिव्यक्ति या अवतरण का आरंभ अ अक्षर से होता है। वह प्रकाश है अथवा शिव है। संस्कृत वर्णमाला में अ सबसे पहला अक्षर या वर्ण है। मैत्री उपनिषद और मंडूक उपनिषद में अ अक्षर को नीव या अदिंत्वा कहा गया है, जिससे बाकी ध्वनि या शब्दों की उत्पत्ति हुई है। मातृका अक्षर निष्क्रिय या निश्चेष्ट नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति का कारक है। शब्द से तत्वों और रूपों की उत्पत्ति होती है। आदि चेतना अर्थात शिव चेतना अ है और शक्ति चेतना ह। दोनों के मिश्रण से आनंद आ की उत्पत्ति होती है। इन अक्षरों के मिश्रण से फिर इच्छा, ज्ञान और क्रिया की उत्पत्ति होती है। उनका दो रूप होता है, एक सूक्ष्म रूप और एक स्थूल रूप। इच्छा का सूक्ष्म रूप ई और स्थूल ई। ज्ञान का सूक्ष्म रूप ओ और स्थूल ऊ। इस प्रकार अवतरण आगे बढ़ती है। ह वर्णमाला में के अंत में प्रकट होता है और यह संकेत है कि अवतरण की नींव प्रत्यक्ष हो गई है। ह
विमर्श या शक्ति का प्रतीक है। इस अकारा और हकारा के महत्व को योगिनी हृदय में इस प्रकार बताया गया है। अकारः सर्ववर्णाग्रयः प्रकाशः परमशिव अकारोन्त्य कलारूपो विमर्शाख्यः प्रकीर्तितः। अहम के भी 3 भाग हैं। अहम यानी बिंदु, अकारा, हकारा, मकारा। बिंदु अनुत्तरा का चिन्ह या अक्रिय स्थिति को प्रदर्शित करता है। अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण, जब शिव अ और शक्ति ह का संयोजन होता है तो सृष्टि का अवतरण या नरा जगत की उत्पत्ति होती है। म अक्षर पुरुष का प्रतीक है। अहम का संबंध विस्तारण या प्रसार से है। अहम शिव और शक्ति के प्रकट और अनुभवात्मक सृष्टि का रूप है। अहम में शिव की ऊर्जा शक्ति ही है और शक्ति के कारण ही अनुभवात्मक जगत में यानी कि नरा जगत के रूप में प्रकट होता है। महा के भी 3 भाग हैं, मकारा, हकारा, अकारा। म, ह, अ। अहम ये अहम का दर्पण छवि या प्रतिबिंब है। महा में नरा की ऊर्जा शक्ति है और शक्ति ही फिर से शिव में विलीन होने का मार्ग खोजने को उत्तेजित करती है। महा समष्टीय है, संपूर्णता दर्शाता है और इसलिए मंत्र के शीर्षक में जोड़ा गया है। महा महत्व का प्रतीक है, शिव में पुनः विलीन होने का मार्ग है। इसलिए राग्नी मंत्र अलग और महाराग्नी मंत्र अलग है। वाराही और महावाराही, शास्ता मंत्र और महाशास्ता मंत्र। इस प्रकार बीज वर्णों को जोड़कर मंत्रों की श्रेष्ठता को बताया गया है। शिव के साथ लया स्थापित हो सके और मोक्ष साधना का मार्ग खोज सके। बिंदु से उत्पत्ति से लेकर पुनः अवशोषित होने तक हर कदम या श्रेणी पर सहारा या पालन की जरूरत होती है। इस उत्पत्ति और पुनः अवशोषित होने की प्रक्रिया में कई प्रक्रियाएं या परिवर्तनें आती हैं। विस्तार के तुरंत बाद संकुचन भी नहीं होता। अब हम हमारा शरीर का ही उदाहरण ले लें तो हम देखते हैं कि सृष्टि स्थिति संहार हर क्षण अरेखीय तरीके से घटती रहती है। अरेखीय मतलब नॉन लीनियर प्रोसेस चलती रहती है। एक अन्य उदाहरण है चंद्रमा के 15 चरण या कलाएं, जो विस्तार में अमावस्या से पूर्णिमा तक विभिन्न स्थिर स्थिति से होकर गुजरता है और फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक क्रमशः घटता है। और हर पग हर श्रेणी में जब ये बढ़ता और घटता है तो इसे पालन की आवश्यकता पड़ती है, संचालन की आवश्यकता पड़ती है, भरण पोषण की आवश्यकता पड़ती है। स्थिति ऐसा ही एक पहलू है। सृष्टि और अंत संहार या पुनः निपात के बीच का। हमारे शरीर में तो हमने देखा कि प्रकृति किस प्रकार इस क्रिया को निरंतर कार्यान्वित करती रहती है। कई बार सृष्टि स्थिति संहार की क्रिया अरैखिक होती है। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा एक होने पर भी हर रोज भिन्न कैसे दिखाई देता है। पृथ्वी के परिभ्रमण करते चंद्रमा प्रतिदिन अपनी स्थिति के अनुसार क्रमशः अपना आकार बढ़ाता रहता है और फिर क्रमशः घटाता है।
देवी भागवतम और कुब्जिका माता में माया के शासन की चर्चा कुछ इस प्रकार की गई है। महाराज्ञी ही माया राज्ञी है। महाराज्ञी और श्री महाराज्ञी शब्द का इस्तेमाल शास्त्रों में अदल बदल कर कई बार प्रयोग किया गया है। जहाँ श्री एक अनुस्मारक है, पालनकर्ता के रूप में किए जाने वाले 5 क्रियाओं में से एक है। श्री महाराज्ञी महामाया के स्वरूप में सृष्टि का भरण पोषण करती है या परिपालन करती है। इसी प्रकार सृष्टि या अभिव्यक्ति देवी की ही एक रूप है और कई रूपों में अभिव्यक्त होती रहती है। श्री महाराज्ञी महामाया के रूप में इस माया का संचालन करती है, स्थिति को बनाए रखती है या संतुलन को बनाए रखती है। श्री महाराज्ञी, इस संदर्भ में श्री महाराज्ञी का अर्थ उत्पत्ति से लेकर लय तक के विभिन्न पड़ावों या श्रेणियों को संभालने वाली है, ऊर्जा देने वाली बनता है। राज्ञी व्यष्टि की रानी है या अधिपति है। राजा राजेश्वरी समष्टि की रानी या अधिपति, और इन दोनों के बीच में संबंध कायम करते हुए श्री महाराज्ञी स्थिति या संतुलन को बनाए रखती है। व्यष्टि और समष्टि के बीच में संबंध या संतुलन। महाराज्ञी मंत्र को पंचदशी विद्या या पंचदेशाक्षरी विद्या भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 15 अक्षरों का श्रृंखला है। श्री विद्या में त्रिपुरा सुंदरी के सुप्रसिद्ध पंचदशी मंत्र और श्री महाराज्ञी के पंचदशी मंत्र में मंत्र अलग बताया है, मतलब वो अलग है, एक नहीं है। कई ग्रंथों में श्री महाराज्ञी के पंचदशी मंत्र को अलग बताया है, जैसे उद्धार कोश, अग्नि कार्य पद्धति और रुद्रायामला में। श्री महाराज्ञी के पंचदशी विद्या को श्री ललिता से अलग बताया है। क्रिया साधना में भी राज्ञी और श्री महाराज्ञी को भिन्न बताया है। इस संदर्भ में स्थिति कारिणी या संतुलन को व्यष्टि समष्टि या दोनों के कारक के रूप में बताया गया है। अब हम संख्या 15 के महत्व का अध्ययन करेंगे। संस्कृत वर्णमाला में 15 ध्वनियों को महत्व दिया गया है। जब यह अ से अ तक अम तक अंतराल में ध्वनि के रूप में स्थित हो तो इन्हें कला या वर्णों या अक्षरों की ऊर्जा मानते हैं। जब ये बहुमुख या बाहरी ध्वनि के रूप में प्रकट होते हैं तो इन्हें स्वरा कहते हैं। व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स इन्हीं 15 वर्णों या अक्षरों से उभरते हैं। इन्हीं 15 स्वरों या अक्षरों को हम चंद्र दिवस या लूनार डेज को प्रस्तुत करने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। चंद्रमा के 15 तिथियां या कलाएं। 16वां कला जो होता है अह को विसर्ग कला कहते हैं। यह संपूर्णता का प्रतीक है और पूर्णिमा के चांद की तरह या इसे अमृत कला भी कहते हैं। यहीं से महाप्रसार और संक्षेपण की क्रिया चलती है। त्रिपुर सुंदरी देवी के और महाराज्ञी के पंचदशी मंत्र भले ही अलग हो, फिर भी वे दोनों संपूर्ण उत्पत्ति को दर्शाता है। संख्या 15 और महाराज्ञी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमने पहले ये देखा कि बिंदु से उत्पत्ति से लेकर बिंदु में विलीन होने तक अर्थात लय तक स्थिति का महत्व क्या है।
जैसे जैसे चंद्रमा अपनी स्थिति के अनुसार क्रमशः अपना आकार बढ़ाता है, अमावस्या डार्क मून से पूर्णिमा फुल मून तक 15 दिनों के लिए और फिर क्रमशः अपना आकार घटाता है पूर्णिमा से अमावस्या तक। इन बढ़ते घटते स्थितियों के परिवर्तन को पूर्ण कला, विसर्ग कला और अमृत कला भी कहते हैं। स्थिति इस संतुलन को बनाए रखती है, इन परिवर्तनों का संचालन करते रहती है। इसलिए श्री महाराज्ञी को पंचदशाक्षरी विद्या भी कहते हैं। भक्ति साधना में श्री महाराज्ञी इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा। भवानी माता, मैं आपका सेवक, आपके चरणों पर शरणागत हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। आपकी कृपा के लिए आत्मसमर्पण कर चुका हूँ। श्री महाराज्ञी का अर्थ है वह आप सहित सभी की रानी। श्री विद्या साधक को ललिता देवी के समीप उसी तरह जाना चाहिए जैसे कि एक दास या दासी या सेवक अपनी रानी के समक्ष जाता है। सभी दासों या प्रजा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी न किसी रूप में रानी की सेवा करें। प्रजा रानी के प्रति वफादार, निष्ठावान और समर्पित होता है। वह राज्य में सद्भाव या सामंजस्य सुनिश्चित करती है ताकि सभी साम्राज्य के सार्वभौमिक भलाई के लिए अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते रहें। इसलिए साधक को देवी में विश्वास रखना चाहिए और सभी दैनिक गतिविधियों को देवी की सेवा के रूप में कार्यान्वित करनी चाहिए। पालन, परिपालन या भरण पोषण करने वाली रानी केवल श्रद्धा, सम्मान और प्रेम भाव के साथ ही नहीं पर भय भावना भी होनी चाहिए। अर्थात भरण पोषण करने वाली के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, थोड़ा फियर भी होना चाहिए। रानी केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि सार्वभौमिक या सृष्टि के सामंजस्य में बाधा डालने वाले या उसको भंग करने वाले को दंड भी दे सकती है। इसलिए प्रत्येक कर्म का हिसाब रखा जाता है और कर्मों का परिणाम इस जन्म में, इस जीवन में या बाद में अनुभव करना पड़ता है। श्री महाराज्ञी के रूप में देवी नियम बनाती है और उसका निष्पादन या कार्यान्वित सुनिश्चित करती है। कर्म न्याय समझ सृष्टि पर लागू होता है। संकट या परेशानी की स्थिति में प्रजा जानती है कि रानी उनकी रक्षा करेगी। रानी उन सभी का संरक्षण करती है जो उनके समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं और सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं, जब तक उनके उद्देश्य या मंतव्य राज्य के भलाई के हित का समर्थन करता हो। एक साधक को आत्मसमर्पण करना चाहिए और संकट में श्री महाराज्ञी से रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। रानी व्यक्तिगत भलाई के ऊपर राज्य की भलाई को प्राथमिकता देती है। उनकी जिम्मेदारी और पहुंच व्यक्तिगत और सामूहिक जरूरतों को दोनों को एक समान, एक ही रूप में कार्यान्वित करना होता है। साधक को जीवन के हर घटना या इस समझ या विवेक के साथ देखना चाहिए कि एक बड़ा तस्वीर है जिससे साधक अज्ञात है। रानी व्यक्तिगत भलाई के ऊपर राज्य की भलाई को प्राथमिकता देती है। उनकी जिम्मेदारी और पहुंच व्यक्तिगत और सामूहिक जरूरतों दोनों को कार्यान्वित करना होता है। एक साधक के जीवन में हर घटना को इस समझ या विवेक के साथ देखना चाहिए कि एक बड़ा तस्वीर है
जिससे साधक अज्ञात है। परंतु सारी घटनाएं देवी ललिता के इच्छा अनुसार और आज्ञा का स्वरूप ही निष्पादित हो रहा है। रानी सामान्यतः हर गतिविधि में शामिल नहीं होती है या हो सकती है। उसकी कृपा और अनुदेश उनके प्रतिनिधि द्वारा भी कार्यान्वित होता है। एक श्रीविद्या साधक के लिए इसका अर्थ यह है कि समृद्धि और सुरक्षा देवी के अन्य रूपों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। श्री महारानी अपने अभिव्यक्तियों के माध्यम से भी कार्य करती है जिसमें वे बसती हैं। इसलिए हर जीव और वस्तु में देवी को देखना साधक का एक अनिवार्य गुण होता है। विभिन्न श्री विद्या शास्त्रों में विशेष रूप से स्त्री को सम्मान और अन्य श्री विद्या साधकों को सम्मान पर जोर दिया जाता है। जैसे कि पहले ही श्री महारानी में महाशब्द की चर्चा की गई है, यह स्पष्ट करता है कि देवी श्री महारानी की साधना से केवल भौतिक लाभों की भुक्ति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक पूर्ति और मुक्ति भी होती है। एक अच्छा और सच्चा श्री विद्या साधक इस दिव्य विद्या को भौतिक लाभ अर्थात स्वार्थ के लिए और दूसरों के नुकसान के लिए एक उपकरण की तरह बिल्कुल भी दुरुपयोग या प्रयोग नहीं करेगा। श्री विद्या मुख्य रूप से एक मोक्ष विद्या है। रानी के साथ निकटता के कारण भौतिक लाभ तो स्वाभाविक ही है। साधक रानी को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहता है और साधक का हर कार्य रानी को प्रसन्न करने के लिए होता है। साधक ये जानता है कि श्री ललिता ही श्री महारानी है और राजराजेश्वरी है, पालन करता है। किसी भी दुराचार या अनादर से रानी न केवल साधक और उसके परिजनों को दंड देती है बल्कि आने वाले पीढ़ी पर भी गंभीर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए साधक के रूप में रानी से निकटता को हर समय एक विशेषाधिकार के रूप में संजोना चाहिए और किसी भी तरह के अनादर से बचना चाहिए। वह रानी है और साधक एक इसलिए जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए रानी के पास गलती से नहीं जाना चाहिए। रानी को प्रसन्न करे और वह अपने प्रतिनिधियों द्वारा साधक के सभी जरूरतों का ख्याल रखेगी। इसलिए साधक के रूप में रानी से निकटता को हर समय एक विशेषाधिकार के रूप में संजोना चाहिए और किसी भी तरह के अनादर से बचना चाहिए। वह रानी है और साधक एक सेवक। इसलिए जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए रानी को बुलाने की गलती ना करें। रानी को प्रसन्न करें और वह अपने प्रतिनिधियों द्वारा साधक के सभी जरूरतों का ख्याल रखेगी। देवी गीता में यह उल्लेख है कि शास्त्रों के अध्ययन, शरीर का योग के माध्यम से नियंत्रण, अनुष्ठान, प्रसाद आदि के समर्पण से देवी को प्राप्त करना या देवी को देखना पर्याप्त नहीं है। देवी को केवल उनकी कृपा से ही देखा जा सकता है। रानी अपनी उपस्थिति केवल उन्हीं को प्रदान करती है जिन्हें वह योग्य समझती है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में नव विद्या भक्ति या 9 रूपों का उल्लेख है। देवी को रानी के रूप में प्रसन्न करने के ये उपाय हैं। पहला श्रवण, रानी की महिमा के बारे में सुनकर। दूसरा कीर्तन, रानी की महिमा के गीत गाते हुए। तीसरा स्मरण, रानी की महिमा और उनकी कृपा का स्मरण करके।
चौथा पाद सेवन, रानी की सेवा करके। पांचवा रानी की अर्चना, रानी की पूजा। छठा वंदना, रानी की साष्टांग प्रणाम। सातवां दास्य बनकर, रानी की सेवक के रूप में सेवा करके। आठवां साक्य, रानी के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करके। नौवां आत्मनिवेदन, रानी को पूर्ण तरह से समर्पण करके। भक्ति साधना की दृष्टि से रानी और सेवक के संबंध के सम्मान, सुरक्षा, विश्वास, भय और समर्पण जैसे भावनाएं विद्यमान हैं। इन सभी भावनाओं का दूसरा नाम है श्री महाराज्ञी। तनीयासं पासुं तव चरण पंकेरुह भवं विरिञ्चिः संचिन्वन विरचयति लोकान् विकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हर संक्षुप्तयेनं भजति बसीतोदतुलन विधिं। सौंदर्य लहरी का यह दूसरा श्लोक है। स्टॉप। ये है, देवी के चरण कमलों से धूल के एक कण को इकट्ठा करके ब्रह्मा जी ने बिना किसी कमियों के ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया था। भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के संतुलन समर्थन का आधार बनते हैं। भगवान शिव प्रकृत को प्रत्यक्ष का नाश करते हैं या उसको कुचलते हैं और विघटन के समय इस पवित्र राख को अपने शरीर पर लोप लेते हैं। देवी की चरणों की धूल से सृष्टि या निर्माण, परिपालन या स्थिति और प्रलय या निपात होता है, अर्थात क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन। भक्ति दृष्टिकोण से यदि आप श्री महाराज्ञी सहस्रनामावली का जाप करना चाहते हैं तो यह पाठ श्री विद्यातंत्र पीठम के वेबसाइट www.srividyatantra.com पर मुफ्त प्रकाशनों के तहत डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। श्री महाराज्ञी सहस्रनाम का ऑडियो प्रतिपादन हमारे श्री विद्यातंत्र के YouTube चैनल पर उपलब्ध है। ज्ञान साधना में श्री माता, ज्ञान योग पथ के साधक या व्यक्ति का प्राथमिक प्रश्न स्थिति अथवा परिपालन का होता है। अभिव्यक्ति का हर पहलू परिपालन या भरण पोषण से संबंध रखता है। अभिव्यक्ति का हर पहलू प्रकृति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता है और अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। आग क्यों जलता है, सूर्य क्यों चमकता है? इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि प्रकृति ही महारानी अथवा श्री महाराज्ञी है। वह सृष्टि के क्रिया को हर नियम बनाती है और अभिव्यक्ति के हर पहलू से उसका पालन करना पड़ता है। इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि प्रकृति ही महारानी अथवा श्री महाराज्ञी है। वह सृष्टि के क्रिया का हर नियम बनाती है और अभिव्यक्ति के हर पहलू को उसका पालन करना पड़ता है। यदि दम किंचन जगत सर्वं प्राण यजति निःसृतम महत् भयं वज्रमुदयतं या एतद् विदुर्मृतास्ते भवन्ति भयादस्याग्निस्तपति भयात्पति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कथा उपनिषद का ये श्लोक बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति की ऊर्जा एक वज्र या थंडरबोल्ट की तरह है जो प्रहार करने वाली है।
देवी उन लोगों पर प्रहार करती है जो अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करते, उनके नियमों का उल्लंघन करते हैं। उनके भय से अग्नि जलती है, सूर्य चमकता है, इंद्र, वायु, मृत्यु और जगत के सभी उनके भय से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस श्लोक का स्वाभाविक अर्थ यह है कि यदि अग्नि जलने का काम नहीं करेगी तो प्रकृति संतुलन प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिस्थापित या रिप्लेस करेगी। श्री महारानी सुनिश्चित करती है कि संतुलन प्राप्त हो। यह मूल प्रतिक्रिया स्वामी और सेवक के रूप को दर्शाता है। देवी रानी के रूप में और सृष्टि के सभी तत्व सेवक के रूप में अपने निर्धारित काम करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पालनकर्ता के लिए भरण पोषण के लिए पालनकर्ता भी होना चाहिए। यहाँ देवी को निमित्त कारण या कुशलता से परिपालन के कर्ता के रूप में माना गया है। पालन के लिए पालनकर्ता भी होना चाहिए। आकांक्षी या सेवक तब इस पर मनन करते हैं और श्री महारानी को परिपालनकर्ता के रूप में उनकी आराधना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। इससे एक अलग प्रश्न सामने आता है कि यदि पालन करता है तो वो विभिन्न अभिव्यक्तियों में निर्वाह कैसे करती है। यदि प्रत्येक अभिव्यक्ति अपना अपना कार्य कर रही है तो फिर प्रकृति की लय या संतुलन कैसे बनी रहती है। क्या होगा यदि अभिव्यक्ति का एक तत्व या पहलू गायब हो जाए। अभिव्यक्तियों को किस तरह से आपस में जुड़ा कर रखा है। इस प्रश्न का यही उत्तर है कि प्रपंच या ब्रह्मांड शाश्वत है, केवल व्यक्तिगत रूप नष्ट हो जाता है। देवी ब्रह्मांडीय बुद्धि है जो सब कुछ जोड़े हुए है और शाश्वत है। इस कथन को समझने के लिए कुछ और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तभी इस प्रश्न का उत्तर हम समझ सकते हैं। विशेषताओं या कार्यों के समूह से युक्त अवतरणा या ब्रह्मांडीय बुद्धि या समूह शाश्वत रहता है और केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति ही नष्ट होती है। उदाहरण के लिए ब्रह्मा की अवतरणा या ब्रह्मा का जो कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा शब्द शीर्षक है या प्रतिनिधित्व है सृजन का। वह सिद्धांत या धारणा हमेशा रहेगा। केवल व्यक्तिगत ब्रह्मा एक विशिष्ट जीवन चक्र के बाद नष्ट हो जाएगा। आइए इसका अर्थ समझने के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण भी लेते हैं। जब घोड़ा शब्द का प्रयोग होता है तो विशिष्ट विशेषताओं के साथ एक जानवर के रूप में किया जाता है जो पूर्वयोजित क्रियाओं को करता है। प्रजातियों के नामों को सीखने वाले बच्चे को एक वास्तविक घोड़ा या उसका चित्र दिखाया जाता है। यद्यपि बच्चा पहले घोड़े शब्द को एक विशिष्ट जानवर व्यक्तिगत के साथ पहचानता है, जैसे वह वास्तविक या चित्र के रूप में दिखता है या पहचानता है, भविष्य में उसी घोड़े को विशिष्ट गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाला रूप समझने लगता है। जब कोई बच्चा बाद में घोड़े को देखता है तो वह निम्नलिखित को याद करेगा। शब्द घोड़ा, अर्थ शब्द की विशेषताएं और कर्म, और शब्द और उसके अर्थ का संबंध। तो स्वाभाविक है कि घोड़े के समूह शब्द का उपयोग करके व्यक्तिगत अभिव्यक्ति या एक विशिष्ट घोड़े की पहचान की जा सकती है। हालांकि व्यक्तिगत घोड़ा मर सकता है, ब्रह्मांड शाश्वत होने से
वह अन्य व्यक्तिगत घोड़ों के रूप में पुनः प्रकट हो सकता है या अगले सृजन चक्र में फिर से प्रकट होने के लिए विघटन के बाद संभावना के रूप में वो हमेशा शाश्वत रहता है। हालांकि व्यक्तिगत देवता और सभी जीवन रूप किसी न किसी श्रेणी पर आकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन समूह के जुड़े अंतर्निहित स्वाभाविक लक्षण और कार्य शाश्वत रहते हैं। यहाँ तक कि जब ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति विघटन के दौरान नष्ट हो जाती है, तब भी ब्रह्मांडीय बुद्धि को फिर से बनाने के लिए और अगले सृजन चक्र में प्रकट होने की प्रतीक्षा में वह एक अव्यक्त रूप में रहता है। इसके समर्थन के लिए हमारे पास श्रुति के रूप में ऋग्वेद और महानारायण उपनिषद है, जिसमें उल्लेख है कि प्रकट चक्र में सूर्य और चंद्रमा को पहले की तरह फिर से बनाया गया है। स्मृति समर्थन के लिए हमारे पास महाभारत है, जिसमें उल्लेख है कि समान देवी और देवता या ब्रह्मांडीय शक्तियां अभिव्यक्ति चक्र के दौरान बनाई गई हैं। तो सार्वभौमिक को शाश्वत रहना चाहिए और केवल व्यक्तिगत रूप का नाश होना चाहिए। इस उत्तर के दो भाग हैं। समूह स्तर पर सभी अभिव्यक्तियां शाश्वत हैं, अतः समूह स्तर पर पालनहार शाश्वत और नित्य है। व्यक्तिगत जीविका या पालन का आधार के रूप में समूह होता है और समूह के निर्वाह में आधार के रूप में प्रकट या अव्यक्त रूप होता है। यद्यपि स्थूल स्तर पर सूर्य और पृथ्वी केवल पदार्थ का द्रव्यमान है, लेकिन उनके साथ एक बुद्धि सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है जो इच्छित कार्य करता है। यह सिद्धांत जोड़ने का काम या संतुलन में योगदान करने का काम करती है। जब हम सूर्य से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना सूर्य नामक स्थूल पदार्थ के लिए नहीं, वह बुद्धि सिद्धांत के लिए होता है जो हमें प्रकाश, गर्मी और अन्य गुण प्रदान करता है। जब हम फर्श को छूते हैं और भूमि देवी कहते हैं, तो यह वस्तु पदार्थ के लिए नहीं, बल्कि हम प्रार्थना कर रहे हैं उस बुद्धि सिद्धांत के लिए। जब कोई मरा पड़ा होता है तब भी स्थूल शरीर होता है, लेकिन हम कहते हैं कि वह व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया, जिससे उसी बुद्धि से जिसने खाने, चलने और पालन के कार्य के लिए बनाया था। तो अब हमने समझा पालनकर्ता जीविका या पालन और समूह स्तर पर निर्वाह की वस्तु शाश्वत है और ब्रह्मांडीय बुद्धि से जुड़ा हुआ है। इस प्रतिक्रिया में पालनकर्ता अब अनुमान नहीं है, लेकिन पालन का प्रत्येक कार्य शाश्वत ब्रह्मांडीय बुद्धि के कारण होता है, जो पालनकर्ता के प्रत्येक कार्य में मौजूद होता है। अब हम श्री महाराज्ञी को निमित्त कारण, कुशल कारण और उपदान कारण का प्रतिपालन का प्रतीक मानते हैं। सभी अभिव्यक्तियां श्री महाराज्ञी से जुड़े हुए। तो हमने देखा कि अब श्री महाराज्ञी निमित्त कारण, कुशल कारण और उपदान कारण का प्रतीक है। सभी अभिव्यक्तियां और साधक श्री महाराज्ञी से जुड़े हुए हैं। जब साधक पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त कर लेता है तो अंतिम प्रश्न आता है, प्रत्येक अभिव्यक्ति अलग क्यों है? यदि यह सब देवी से ही है तो मैं किसी और से अलग क्यों पैदा हुआ हूँ? क्या इस चक्र से कोई मुक्ति नहीं है? गुरु कर्म की
अनपेक्षित योग को सिखाता है और उससे कैसे छुटकारा पाना है वह मार्गदर्शन करता है। देवी सर्वव्यापक है, हर चीज में मौजूद है, जो प्रकट होती है और प्रकट नहीं होती है। कर्म का नियम श्री महाराज्ञी के अधीन हर चीज पर लागू होता है। सर्वोच्च चेतना स्वयं को 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक के रूप में प्रारंभिक कर्म प्रवृत्ति के रूप में प्रकट करता है। प्रत्येक व्यक्ति पिछले कर्म से प्रभावित होता है और नए कर्म की ओर नए कर्म को जमा करता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों से संचित कर्म आता है। एक विशिष्ट शरीर को आवंटित संचित कर्म प्रारब्ध कर्म में बदलता है। शरीर में नए कर्म उत्पन्न करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म आगामी कर्म बन जाएंगे। कर्म के नियम को लागू करने में सर्वोच्च चेतना निष्पक्ष सभी को निष्पक्ष रहती है। सभी को उसके कर्मों के आधार पर फल मिलता है। व्यक्तिगत कर्म और श्री महाराज्ञी के बीच संबंध को 3 स्तरों में समझना चाहिए। कर्म प्रकट करना मतलब कर्म मैनिफेस्टेड, कर्म अव्यक्त, कर्म अनमैनिफेस्टेड, कर्म के लौकिक और व्यक्तिगत पहलुओं के रूप में श्री महाराज्ञी। शक्तानंद तरंगिणी में यह श्लोक का विवरण है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते, देहे विनष्टे तत्कर्म पुनः देहं प्रपद्यते, तथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम, तथा शुभाशुभम कर्म कर्तारमनुगच्छति। एक व्यक्ति कर्म के साथ जन्म लेता है और कर्म के साथ मर जाता है और अगले शरीर में भी कर्म से ही जुड़ता है। कई शरीर इस प्रकार बदल जाते हैं और जैसे उचित और अनुपयुक्त कर्म कानूनों के परिणाम स्वरूप कपड़े बदलने की तरह वह पुनः बार बार जन्म लेता है। देवी गीता में यह श्लोक है, तस्यां कर्मणि जीवानां जीवा कालाश्च संचरे, अभेदेन विलीन स्युः सुषुप्तो व्यवहारवत्, स्वशक्तेश च समायोगदहं बीजात्मतां गता, स्वाधारवरणा तस्या दोषत्वं च समागतम्। देवी कहती है कि गहरे नींद सुषुप्ति की तरह, जहाँ प्रलय के समय जीवों के सभी कर्म भंग हो जाते हैं, कर्म मुझ में विलीन हो जाते हैं। मेरी अपनी माया शक्ति उत्पात को स्तोत्र से भिन्न रूप में प्रकट करती है और अंत में उसी में विलीन करती है। देवी गीता में यह श्लोक है, साहम सर्वं जगत सृष्ट्वा तदंत प्रविशाम्यहम्, माया कर्मादि सहिता गिरे प्राणपुरा सरा। इसका अर्थ है, देवी पूरी दुनिया को प्रकट करती है। प्रकट होने की प्रक्रिया में वह माया, कर्म, प्राण और अन्य के साथ उसमें प्रवेश करती है। श्री महाराज्ञी कर्मों का भंडार है, कर्मों का बंटवारा करती है और कर्मों का लेखा जोखा रखती है। कर्म के लौकिक और व्यक्तिगत पहलू श्री महाराज्ञी के भीतर रहते हैं। प्रकृति के नियम का सच होने के लिए, प्रकृति के नियमों के सिद्धांत को कार्यान्वित होने के लिए या कर्मा के सिद्धांत को कार्यान्वित होने के लिए, जिसे कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं, जिसे कारण या प्रभाव भी कहते हैं, इसके लिए सेल्फ या स्वयं या स्व नाम का जो तत्व है उसे शाश्वत होना, उसका शाश्वत होना जरूरी है।
वह किसी एक विशिष्ट शरीर के साथ सीमित नहीं रह सकता है। जब गुरु का संदेश वास्तव में समझ आता है कि हमारा जो बदलता शरीर और हमारी जो पहचान है वह शरीर तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी एक पहचान है। जब ये गुरु के संदेश या गुरु के वाणी से हमें समझ में आता है तो साधक को हर कार्य में, हर प्रयास में आनंद का अनुभव होने लगता है। वह समझता है या समझती है कि वर्तमान जीवन उसके वास्तविक स्व या स्वयं को प्रभावित नहीं करेगा। वर्तमान जीवन केवल एक लीला है, अर्थात एक नाटक है। वह कई जन्म पहले भी ले चुका है और आगे भी लेने वाला है, और वर्तमान जीवन की घटनाएं उसके वास्तविक स्व या सेल्फ को प्रभावित नहीं करेगा। क्रिया साधना में श्री महाराज्ञी के लिए क्रिया साधना में श्री महाराज्ञी के लिए यह श्लोक है। ओम राज्य प्रदाय विद्महे ह्रीं पंचदशाक्षे धीमहि श्रीं तन्नो महाराज्ञी प्रचोदयात्। रुद्रा यमला ग्रंथ में श्री महाराज्ञी के पंचदशाक्षरी विद्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। प्रणवेनार्चेत देवी परिवारान् यथाक्रमम् तारं परारमा वहिन्या काम शक्ति षडक्षरः भगवत्ये च राज्ञे च माया तद्वयमंचले। श्री महाराज्ञी के विद्या को पंचदशाक्षरी विद्या कहते हैं। यह उद्धार कोश में इस प्रकार वर्णित है। ततो राज्ञी मंत्रोद्धारः तारं लज्जा श्रियम् अग्नि काम शक्ति षडक्षरः बीजं च षट्शिरो ज्ञेयम् ततः पल्लवम् उद्धरेत् भगवत्ये तथा राज्ञे हयन्ते माया च ठदद्वयम् एभिः समनु प्रोक्तो राज्ञा पंचदशाक्षरः। देवी रहस्य में श्री महाराज्ञी के पंच पद्धति मंत्र को इस प्रकार बताया है। तारम माया मानलः कामाक्षक्ति मध्ये चाक्या भगवत्ये च राज्ञे माया बीजं तद्वयम् देवी राज्ञा मंत्रोद्धारो वर्णितो गोपनीयः। इन सारे श्लोकों को यदि हम संजोगें, इनको अगर संजोगें तो या इकट्ठा करें तो श्री महाराज्ञी या महाराज्ञी का मंत्र इस प्रकार उभरता है। ओम ह्रीं श्रीं राम क्लीं सौः भगवत्ये राज्ञे ह्रीं स्वाहा। श्री महाराज्ञी की पंचदशी विद्या त्रिपुरा सुंदरी देवी के पंचदशी विद्या से अलग है। हालांकि दोनों विद्याएं चंद्रमा की 15 कलाओं के साथ संपूर्णता दिखाती हैं। श्री महाराज्ञी के पंचदशी विद्या धन और समृद्धि प्रदान करती है। रुद्रा यमला का यह श्लोक दिया गया है। नृणां दारिद्र्यनाशाय प्रादुर्भूतादय भारते यस्या पंचदशी विद्यायां गृह्याम विदितां पुरा। देवी श्री महाराज्ञी के कई ध्यान श्लोक हैं और देवी की पूजा श्री चक्र में भी की जाती है। देवी रहस्यम में श्री महाराज्ञी की पंचांग तंत्र पद्धति को, जिसमें आवरण पूजा को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है, इस प्रकार बताया है। श्री राज्ञी मूल मंत्रस्य ऋषि ब्रह्मा समीरितः
गायत्री छन्दः ईशानी राज्ञी देवी च देवता माया बीजं शरच्छक्ति कामः कीलकमीश्वरी भोगपवर्कद सिद्ध्यर्थे विनियोगः प्रकीर्तिता। श्री महारानी देवता मंत्र में ऋषि ब्रह्मा है, छंदस गायत्री है, ह्रीम बीजम, बीजम जो है ह्रीम है, शक्ति 100 और कीलकम क्लीम है। श्लोक इस प्रकार है, ह्रीम बीजम 100 शक्ति क्लीम कीलकम। देवी श्री महारानी के सुप्रसिद्ध ध्यान श्लोक इस प्रकार है, चतुर्भुजां चंद्रकलार्चेखरां सिंहासनस्तां भुजगोपवीतिनी पाशांकुशांभोरु खड्गधारिणी राज्ञी बजे चेतसी राज्यदायिनी। इस श्लोक का यह अर्थ है, 4 भुजाओं वाली, हाथों में अंकुशा, पाशा, कमल और तलवार लिए रूप में देवी का ध्यान किया जाता है। वह एक शाही सिंहासन पर विराजमान है जो एक शेर के आकार का है और जिसे सिंहासन भी कहते हैं। देवी ने नाग को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किया हुआ है। देवी महारानी का ध्यान इस रूप में करें तो जीव तत्व की चेतना, वो जीव तत्व की चेतना का स्वरूप है, छेदसी है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है और शाही जीवन का दाता है। सम्मान, शक्ति, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख आदि जो एक राजघराने या शाही जीवन के साथ जुड़ी होती है, उसको प्रदान करने वाली शक्ति है। साधक को सुझाव दिया जाता है कि आंखें बंद करके एक पल के लिए देवी को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखें, उनका स्मरण करें। ऊपरी दाहिनी हाथ में अंकुशा को पकड़े, बाएं ऊपरी हाथ पाशा को पकड़े हुए, दाहिना निचला हाथ तलवार को नीचे की ओर पकड़े जो शक्ति का प्रतीक होता है, और बाएं निचले हाथ में कमल को पकड़े। साधक के समझ में आया होगा कि अपनी राज्यसभा का संचालन करने वाली शक्तिशाली साम्राज्ञी या महारानी के स्वरूप पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में श्री महारानी के अन्य ध्यान श्लोक भी हैं, जिसमें वह अमृत कलश को धारण किए हुए हैं, जो मुक्ति प्रदान करने के पहलू को दिखाता है। क्रिया के दृष्टिकोण से भी श्री महारानी और राज्ञी देवी भिन्न हैं। इनके न्यास, ध्यान, गायत्री और पूजा सब अलग हैं। ओम ह्रीं श्रीं राम राज्ञी भगवत्ये नमः। यह मंत्र देवी राज्ञी का है। इनके ध्यान मंत्र में विष्णु भगवान के शंख और भगवान शिव के त्रिशूल को धारण किए हुए हैं। शिव जी की पत्नी जो परिपालन करती है, देवी राज्ञी का यही सार है। इस मंत्र में बीज अक्षरों को जोड़कर जब मोक्ष विद्या बनता है, तो श्री महारानी का मंत्र उभर के आता है या प्राप्त होता है। ललिता सहस्त्र नाम में 306वें नाम राज्ञी नाम को हम अलग वीडियो में आगे प्रस्तुत करेंगे। सिद्ध लक्ष्मी पर कई तांत्रिक ग्रंथों में राज्ञी विद्या के साथ ही सिद्ध लक्ष्मी को जोड़ा गया है। इसके बारे में भी तांत्रिक शास्त्रों में कई जानकारियां दी गई हैं। श्री महारानी के बीज विन्यास के लिए प्रमाण देवी रहस्य में इस प्रकार दिया है। ओम ह्रीं नमः मूलाधारे, ओम श्रीं नमः स्वादिष्ठाने, ओम राम नमः अनाहते, ओम
क्लीं नमः मणिपुरे, ओम सौः नमः विशुद्धो, ओम ह्रीं नमः आज्ञा, ओम स्वाहा नमः ब्रह्मरंदरे। यह देखा जा सकता है कि राग्नि मंत्र की बीज अनाहता चक्र पर समाप्त होता है, जहाँ व्यक्तिगत चेतना रहती है। महाराग्नि मंत्र में ऊर्जा या शक्ति मणिपुरा तक जाती है या गिरती है, कीलक को खोलने का काम करती है और फिर ब्रह्मांडरा तक जाती है, जिस बिंदु पर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ा जा सकता है। ब्रह्मांडरा में लय से जीवात्मा और परमात्मा के बीच का संबंध का ज्ञान मिलता है, जैसे कि महामंत्र द्वारा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। महाराग्नि मंत्र साधना द्वारा पहले ये समझ आता है कि आंतरिक चेतना वो चेतस है जो हमारे शरीर में जीवन देता है या हमारे शरीर को जागृत करता है, और फिर उसका ब्रह्मांडीय चेतना से आगे का संबंध हम धीरे धीरे समझने लगते हैं। महाराग्नि खुद वो चेतसी है जो व्यक्ति में बसती है, हर जीव और हर वस्तु में भी बसती है, और उस व्यक्ति और ब्रह्मांड से उसके संबंध पर प्रकाश डालती है, उसका परिपालन करते हुए। इस प्रकार श्री महाराग्नि के ध्यान मंत्र और मंत्रार्थ को स्पष्ट किया है। आशा है आप इस भाष्य को सुनने वाले साधक समझ गए होंगे कि तीनों साधनाएं भक्ति, ज्ञान और क्रिया साधना श्री विद्या उपासक को एक ही गंतव्य तक ले जाता है। सेवक को अपनी रानी के पास एक अनुभवात्मक समझ देता है और श्री महाराग्नि नाम के साथ जुड़ने में मदद करता है। सावदयं निरवध्यमस्तु यदि वाक्यं वानया चिन्तया नूनं व्याख्यानमिदं पठिष्यति जनो यस्यास्ति भक्तिस्तवै संचिन्यापि लघुत्वात्मनि दृढं साञ्जयमानं हठात् त्वद्भक्त्या मुखिरु कृतेन रचितं यस्मान्मयपि ध्रुवम्। हालांकि मैं अज्ञानी हूँ, जब से यह व्याख्यान मेरे बुद्धि में तुम्हारी भक्ति के कारण आया है, आपत्तिजनक और गैर आपत्तिजनक होने पर भी मुझे विश्वास है कि आपके भक्त इस पर चिंतन करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इस वीडियो में हमने ललिता सहस्त्रनाम में आने वाली देवी के दूसरे दिव्य नाम श्री महाराग्नि के भावार्थों और आध्यात्मिक अर्थों को प्रस्तुत किया, उसे समझने की कोशिश की, जो हमारे गुरु श्री युगानंद नाथ जी अर्थात श्री जितेश सत्यन जी जो श्री विद्या तंत्र पीठम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने साधना केंद्रित भाष्यों या शिक्षाओं के रूप में संग्रहित किया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। श्री महाराग्नि चरणारविंद प्रणमस्तु। श्री महाराग्नि भगवत्ये नमः। धन्यवाद।